नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। सन 2002 में गुजरात दंगे में हुई बिल्किस बानो के साथ ज्यादती को लेकर पूरे हिंदुस्तान शर्मसार रहा और उससे भी शर्मसार करने वाली वाकया हाल ही में पेश आई जब गुजरात सरकार ने तमाम रेपिस्टों को बेल पर बरी कर दिया। क्या कहना है इस मामले पर सोशल एक्टिविस्ट मुमताज उर्फ चार चांद साहब का, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं शहर के मशहूर समाजी खिदमतगार जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, जो कि सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं। आइए मुल्क के मौजूदा हालात पे इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है कि 15 अगस्त 2022 जश्न आज़ादी मना रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है सर, और बिल्किस बानो के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो सर जुल्म किया गया है। इंसाफ कहाँ मर गई है सर? बात ऐसा है, बिल्किस बानो का जो मामला है ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंसाफ के साथ इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर आप कहेंगे मुल्क के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को नारी शक्ति और नारी के सम्मान के बारे में बहुत लंबा भाषण दे रहे थे और उसी दिन बिल्किस बानो की अस्मत दरी करने वाले, उनके ख़ानदान के 7 लोगों को मर्डर करने वाले लोगों को जो सज़ा सुनाई गई थी, उनको उसी दिन 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया और वो भी चोर दरवाजे से रिहा किया गया। क्या ये सब बात हमारे प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है? सब पता है, लेकिन सब कुछ उनके ईमा पर हो रहा है। इन लोगों के दिल में कुछ होता है और ज़ुबान में कुछ होता है। 15 अगस्त को भाषण में जो ज़ुबान से जो अदा कर रहे थे वो ज़ुबानी बात थी, वो दिल से नहीं कह रहे थे। अगर दिल से बात कहते तो फिर ये बिल्किस बानो के कातिलों को, उनके रिश्तेदार कातिलों को, उसको अस्मत दरी करने वालों को चोर दरवाजे से रिहा नहीं किया जाता। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। वैसे तो इस तरह का अलमिया इससे पहले ही वाक़े होते रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे, हुकूमत में नहीं थे ये लोग। वो तो कांग्रेस के दौर में हुई। बाजाब्ता पूरे प्रशासन, फौज मौजूद रहते हुए दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद ढा दी गई और बाकी लोग तमाशाई बनते रहे। अगर मैं ये कहूँ आरएसएस और बीजेपी तो दोषी है, लेकिन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां भी इसके जिम्मेवार हैं। अगर मैं ये बात कह दूं कि बाबरी मस्जिद को शहादत करने में सेकुलर पार्टियों का भी रोल रहा है तो ये बेजा ना होगा। अगर वो लोग चाहते तो नहीं होता। खैर, बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उसके बाद मामला मुकदमा चलता रहा, तान खींच होता रहा। पहले तो वो जो हिंदुत्व के लोग जो है वो तो ये कहते रहे कि अगर बाबरी मस्जिद का फ़ैसला, राम जन्मभूमि का फ़ैसला हम लोग में हक़ में आया तो हम लोग मानेंगे, जबकि हमारे उलमा कराम शुरू से कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का कोर्ट के ज़रिए जो फ़ैसला आएगा हम लोग को इसे कबूल करेंगे। ये तो बोल दिया, लेकिन अदालत आलिया ने जो फ़ैसला दिया है, अदालत में जो फ़ैसला सुनाया जाता है दलील और सवाहत की बुनियाद पर, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारी अदालत आलिया ने आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला सुनाया। आने वाले वक्त का मौर्रिख
उस दौर को जब याद करेगा कि हिंदुस्तान में, भारत में आस्था के बुनियाद पर भी फैसला सुनाया गया है, तो हैरत अंगेज, उन लोगों को हैरत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। एक सवाल यह है कि 15 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं और उसके कब्ल कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके पहले देखा गया मुमताज़ साहब की निर्भया का केस एक हुआ था मुल्क में, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने तहरीक चलाई थी, लेकिन बिल्किस बेगम के मामले पर, बिल्किस बानो के मामले पर तमाम लोग खामोश। क्या कहना चाहेंगे मुमताज़ साहब? मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो तीस्ता सेतलवाट का जो मामला आया, वो कुचले अवाम के हिमायत में लड़ाई कर रही थी, लेकिन उसे भी, उनको भी फंसा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो समाजी बिरादरी जो है, समाजी बिरादरी जो है, ऐसा लगता है कि डर गई है इन लोगों से। जो निर्भया के टाइम में जो तहरीक चली, पूरे हिंदुस्तान में चली, हर स्टेट में चली, लेकिन बिल्किस बानो के मामले में वो बात नहीं देखी गई। क्या समाज भी डुअल पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है? किसी एक के बारे में तहरीक चलाओ और किसी के बारे में खामोश बैठ जाओ। बड़े बड़े एनजीओ ने कुछ काम नहीं किया। अरे हम वो क्या कहेंगे आपको? हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो नामी गिरामी मुस्लिम तंजीमें हैं, ऐसा कोई बड़ी तहरीक नहीं चला पाए लोग, और आज नहीं चलाएंगे, कल मैदान अमल में उतरना ही पड़ेगा। आप जितना मैदान अमल से भागेंगे उतना नुकसान होगा, मैदान अमल में उतरना होगा। बिल्किस बानो की मां का ये कहना था कि, निर्भया की मां का ये कहना था कि बिल्किस बानो पर पूरा मुल्क अगर खामोश रहा तो फिर निर्भया जैसा कोई कांड ना हो जाए। मैं निर्भया की मां हूं और मेरा दर्द, जब बिल्किस बानो के मुजरिम को छोड़ा गया, रिहाई किया गया, तो मेरा दिल कलेजा फट गया। क्या कहना चाहेंगे मुमताज़ साहब, माँ का दर्द? अरे वो माँ का दर्द है। माँ, जो माँ होती है ना, माँ सभी का दर्द को समझती है, सिर्फ अपनी बेटी का दर्द नहीं समझती है। वो समाज में खासकर बेटियों के साथ जो जुल्म सितम होता है ना, वो अपना दर्द बयान की है, क्योंकि वो दर्द वो झेल चुकी है। और बिल्किस बानो के साथ अब तक नाइंसाफ़ी हुआ, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई है। एक चीज़ देखा गया मुमताज़ साहब की रिहाई होने के बाद फूल माला, वेलकम और स्वागत किया जा रहा। सर, ये कितना बड़ा मुल्क के नाम पर धब्बा है सर, ये बताइए। क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है सर। धब्बा ये है, शायद आपको इल्म में होगा कि बीजेपी के एक एमएलए या एमपी ये बयान दिए हैं कि अरे भाई ये लोग तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है ऐसा गलत हरकत नहीं कर सकता, वो फैसला क्या हुआ नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं। मतलब बोलते हैं ब्राह्मण इस तरह का हरकत नहीं करता, ये उन लोगों का बयान है। और ब्राह्मणवाद को, वो किसी फर्द वाहिद को या 11 आदमी को फूल का हार नहीं पहनाया गया है, ये ब्राह्मणवाद को हार पहनाया गया है, ब्राह्मणवाद की गुलपोशी की गई है, ब्राह्मणवाद का इस्तकबाल किया गया है। इस बात को समझिए, इसका जो इनिशिएटिव है, मोटिव जो है इन लोगों का, इसको समझने का है। और मैंने बराबर आप लोगों से कहा कि ये जो 2014 से जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, ये एक नंबर के ढोंगी और बहरूपिया हैं। इन लोगों के दिल में कुछ है और ज़ुबान पर कुछ है। आज ये लोग देखिएगा, आप गांधी का नाम ले रहे हैं, गांधी के नाम ले रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, जबकि ये लोग खुद गांधी के कातिल हैं। जबकि इन्हीं लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जब इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे थे, तो सावरकर जो है अपने लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग बरतानवी फ़ौज में शामिल हो, और आज वो किस मुंह से गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब गांधी का कत्ल हुआ तो उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाई थी। 7 महीना या 8 महीना पाबंदी, उसके बाद पाबंदी उठी थी। और ये लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले रहे हैं।
क्या है ये सब ढोंगपन नहीं है तो और क्या है। मुमताज साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से कोई मामलात होते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर इतना डिबेट करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो पर कोई डिबेट नहीं। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम में रंग देने की कोशिश की गई है? बात तो बिल्किस बानो एक औरत नहीं बल्कि एक मुस्लिम है। तो उन लोगों को रिहा किस बुनियाद पर किया गया है? चोर दरवाजे से 11 मुजरिमों को जो रिहा किया गया है वो तो खुला आम किताब है एकदम है। चूँकि बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, उनके साथ असमत दरी किया गया, उनके ख़ानदान के 7 लोगों को कत्ल किया गया, तो उसी बुनियाद पर तो ये किया गया है। ये तो खुला किताब है। ये क्या बोलने की बात है कि चूँकि वो मुस्लिम थी इसलिए ऐसा हुआ? यही हकीकत है भाई। ये यहाँ 2 तरह का कानून चल रहा है। ब्राह्मणवाद के लिए एक अलग कानून और बकिया लोगों के लिए अलग कानून। यूरोप के कंट्री ने भी आवाज़ उठाया कि बिल्किस बानो पर जिस तरह से हुआ मामला वो ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं मुल्क को एक जलील करने की कोशिश की जा रही है या जानबूझकर सोची समझी साजिश है? मुल्क को जलील तो कर चुके ये लोग, मुल्क को तो जलील ऑलरेडी कर चुके हैं, बल्कि मुल्क को तबाह करने के लिए तबाह करने जा रहे हैं ये लोग। जलील ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान की जो सियासी नौयत है ये बड़ा मायूस कुन है, क्योंकि जितनी भी गैर बीजेपी सियासी पार्टियां हैं सब मुंतशिर हैं, बिल्कुल मुंतशिर हैं। इन लोग एक प्लेटफार्म में के आने के बारे में सोच भी नहीं रहे। उन लोगों को अभी देखिए ना, अभी ममता बनर्जी बोली 2024 में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अरे खाली ज़ुबान से तो अदा करने से नहीं ना होगा। अरे आपने क्या हिकमत अमली तैयार किया है? आप तो सिर्फ अपने स्टेट के बारे में सोच रही हैं। आपको पार्टी से ऊपर उठकर, पार्टी से बालातर होकर पूरे देश के बारे में सोचना होगा, 140 करोड़ आवाम के बारे में सोचना होगा। एक सवाल होगा मुमताज साहब, कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन को कितना जिम्मेदार मानते हैं, जो कि बिल्किस बानो के मुजरिम की रिहाई के बाद कोई भी माने हार्ड स्टेप नहीं लिया? हाँ, हार्ड स्टेप, बल्कि हार्ड स्टेप नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ एनजीओ ने, कुछ सियासी पार्टियों ने एक फॉर्मेलिटी निभाई है। जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ये कुछ हल्की सी तहरीक किया है। कहा कि मुल्क में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वुमेन राइट कमीशन है, लेकिन कोई भी महिला कमीशन ने नहीं आकर बिल्किस बानो को लेकर कोई आवाज़ उठाई या कोई आंदोलन किया पूरे हिंदुस्तान में। क्या लगता है इसके पीछे क्या कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है, ये बिल्कुल साजिश है। आप और गहराई में जाइएंगे तो बहुत कुछ नज़र आएगा आपको। ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये इसराइल जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहा है और जिस तरह स्पेन में जो हुआ था मुसलमानों के साथ, ये इसराइल और मौजूदा हुक्मरान मिलकर मुसलमानों का जेनोसाइड करने की रिहर्सल कर रहे हैं। ये एक जरा सा बैक पीछे ले जाएंगे आपको। ज़किया जाफरी के साथ जो जुल्म सितम ढाया गया, उसके गुजरात राइट्स में दंगा में देखा जाए, ज़किया जाफरी उसको भी इंसाफ नहीं मिला और 20 साल तक इंतज़ार कर रही बिल्किस बानो, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। क्या लगता है कानून क्या कर रहा होगा? कानून, अरे कानून को आप जब देखिएगा तो आप देख लीजिए, हेमंत करकरे का मामला देख लीजिए, लोहिया का मामला देख लीजिए, ये सब क्या हो रहा है? ये सब खुला किताब है। ये सब कानून की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और पिछले तबकों को, कुचले दबे तबकों को और दबाया जा रहा है। क्या लगता है इससे हमारा जमहूरियत कितना खतरे में है सर? बहुत खतरे में है भाई। ये तो बात, ये लोग तो अपना हिसाब एक मिशन लेकर चल रहे हैं। ये लोग, ये मिशन आज नया नहीं है, 100 साल से ये मिशन चल रहा है इन लोगों का। अब ये लोग 2014 में जब हुकूमत में आए हैं, ये कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी लोग, तो ये लोग अपना मिशन को बड़ा उसमें तेज़ी लाए हैं वो, और चाहते हैं कि 2024 में आरएसएस का 100 साल पूरा होने वाला है। तो 100 साल पूरा होने के खुशी में ये लोग कोई नया काम करने वाले हैं। तीस्ता सीतलवाद जो बिल्किस बानो के केस को लड़ रही थी और ज़किया जाफरी के बाद और एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी, उसको जेल में डाल दिया जाता। क्या लगता है एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश? प्रेशर तो क्रिएट किया ही जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि तुम लोग इसमें आगे मत बढ़ो।
जकिया जाफरी का मामला ये खुला किताब है एकदम। एहसान जाफरी को लोगों ने, अरे क्या कुंडानी ना क्या एक औरत थी, लीड कर रही थी, दंगाइयों का लीड कर रही थी, उसे भी सजा हुई थी, शायद आपको पता है, वो मंत्री वगैरह थी गुजरात में, समझे हैं। तो उसको भी, तो उसको गृह मंत्री, हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कोर्ट में हलफ दिया कि जिस वक्त ये वाकया हो रहा था वो मेरे साथ असेंबली में बैठी हुई थी। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। आज़ादी का 75 साल, जहाँ कहा जाता है कि आज़ाद देश को आज़ाद कराने में रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना और उन्ना आसिफ अली, बड़ी बड़ी दिग्गज महिलाओं ने हिस्सा लिया था। और क्या लगता है कि गांधी को कितनी तकलीफ हो रही है, उसकी रूह को कितनी तकलीफ हो रही है, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रूह को कितनी तकलीफ हो रही है? बात ये कह रहा हूँ मैं, ये जो 15 अगस्त गुजरा ना, 15 अगस्त के दिन जब हम आज़ादी मना रहे थे, यौम जश्न आज़ादी मना रहे थे, उस वक्त महात्मा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रूह मचल रही होगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा तड़प रही होगी, और जितने जंग आज़ादी के शहीदान थे उन सबों की आत्मा तड़प रही होगी कि ये किन लोगों को हिंदुस्तान का बागडोर संभालने दिया गया। और एक बात और कहता हूँ कि हमारे अहले वतन अपने देश को, अपने मुल्क को भारत माता कह रहे हैं। आज भारत माता हाथ जोड़कर पुकार रही है आपको, हाथ जोड़कर आवाज़ दे रही है 140 करोड़ अवाम को, अपने सपूतों को, ऐ मेरे सपूतों, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम लोगों ने किस ढोंगी, किस बहरूपिये और किस पाखंडियों को मेरे सीने पर बैठा दिया है? वो आपको आवाज़ दे रही है कि मुझे बहुत सीने में तकलीफ़ हो रही है। भारत माता कह रही है कि मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है, जल्दी इन लोगों को उतारो मेरे सीने से, जल्दी इनको सीने से उतारो। हम 140 करोड़ आवाम से अपील करते हैं कि जितनी जल्द हो भारत माता के सीने से ऐसे पाखंडियों, ऐसे ढोंगियों, ऐसे बहरूपिये को जल्द से जल्द उतार फेंके। मुमताज़ साहब, चूँकि आप भी एक बेटी के पिता हैं, बेटी के बाप हैं, क्या लगता है सर, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? जो बच्ची एक आस लगाए 20 सालों से बैठी हुई है और अपने मुल्क की अदलिया से आस लगाए बैठी, उम्मीद लगाए हुए बैठी है, और क्या सिविल सोसाइटी की महिला, ह्यूमन राइट कमीशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो जो अभी तक नहीं भी जागे हैं तो वो इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं, इंसाफ मिल सके इस बच्ची को? जितने भी NGOs हैं या सिविल सोसाइटी है, इन लोगों को हिंदुस्तान गिर तरीके पर एक बड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत है, तभी ये लोग मानेंगे। अदलिया से, यकीनी बात है, अदलिया पर हम लोगों को आज भी थोड़ा भरोसा है, लेकिन अब हम लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अदलिया से वो लोग भी हिंदुत्व और RSS से बहुत असरअंदाज हो गए हैं, वो लोग भी, अदलिया के लोग भी। एक सवाल मेरा ये होगा मुमताज़ साहब कि जिस तरह से आप खिलाफत कमेटी कलकत्ता के एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं और हमेशा देखा गया है कि आप कोई भी मसला हो, इलाके का हो या स्टेट लेवल पे हो या शहर के मामले में हो, आपका दखल रहता है, तो क्या लगता है सर, कलकत्ता खिलाफत कमेटी इसको लेकर कुछ कलकत्ते में करने वाली कोई प्रोग्राम? पिछले दिनों, हफ्ता 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, बहुत सारा मामला, दूसरे एजेंडा अलग था, लेकिन मिसलिनस मुतफर्रकात में मैंने आखिर में अपनी राय दी उन लोगों को कि भाई हमारा इदारा जो है समाजी इदारा है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी, और एक तहरीकी इदारा है, तो लिहाजा बिल्किस बानो के सिलसिले में भी हम लोग कोई तहरीक शुरू करें। वहाँ तो मिनट बुक में लिखा गया मेरा प्रपोजल, अब आइंदा देखिए मीटिंग होता है, उन लोग क्या फ़ैसला लेते हैं। 2024 के लिए आपका क्या पैगाम होगा सर, ताकि मुल्क में महिला सेफ रहे, बेटी सेफ रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही से इस पर अमल किया जा सके और देश में अमन और सुकून कायम रहे? अमन और सुकून, जहाँ पर नाइंसाफ़ी होगी किसी भी तबके के साथ और हक तलफी होगी, अमन और चैन नहीं होगा। जब तक इंसाफ और हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक बेचैनी रहेगी।
और 2024 के लिए मैं गैर बीजेपी सियासी पार्टियों से एक बार फिर अपील करता हूं कि वो हिकमत अमली तैयार करें और सब मिलजुल कर बैठकर हिकमत अमली तैयार करें। सब अगर सोचेंगे सिर्फ पार्टी की मुफाद देखेंगे तो मसले का हल नहीं होगा। फिर वो लोग जो है किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। हो सकता है जब इन लोगों को अगर मालूम हो जाए 2024 से 2-4-5 महीना पहले, तो हो सकता है फिर कोई पुलवामा हो जाए, फिर कोई बागलकोट हो जाए, ताकि इन लोगों को देशभक्ति का झूठा राग अलापने का मौका मिल जाए। ऐसा मौका आने न दें कि दोबारा और पुलवामा और बागलकोट वाला मामला दिखाकर इन लोग वोट को बटोर लें। मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, इसके लिए गैर बीजेपी सरकार होना जरूरी है, आपका कहने का मतलब ये है? बेशक आपको ये गैर बीजेपी नहीं, बीजेपी तो समझे आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी के माने हुआ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा बानी और ना जाने कितने कितने हैं। तो ये लोग जो है नफरत के मतलब पुजारी हैं। ये लोग नफरत के पुजारी हैं। अब बिना लोगों से मुल्क को बचाना और नफरत के बगैर इन लोगों का पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। एक बात बता रहे हैं आपको कि ये तो अभी खुला आम नज़र आ रहा है कि ये लोग मुस्लिम समाज के विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये एक बात बता दे रहे हैं कि दरअसल इन लोगों का जो मनसा है ना, इन लोगों का मनसा है ये ब्राह्मणवाद का। ये लोग प्राचीन काल में यानी 200 बरस पहले तक शूद्र लोगों पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कबायली, आदिवासियों के साथ जो जुल्म करते आए हैं ना, तो वही अधिकार फिर ये मांग रहे हैं कि उन लोगों पर हमें जुल्म करने का हमें हक है। अब वहाँ पर फिर एक बात दोहराता हूँ आपको, क्यों इस्लामी तालीमात जो है ना जुल्म करने से इनको रोक रही है। शायद आपको याद होगा 1982 में इसी तरह साउथ इंडिया का एक गांव है मीनाक्षीपुरम, तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, हक तलफी हो रही थी, उन लोगों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा था, शूद्र लोगों पर, दलितों और इन लोगों पर। तो पूरा गांव ऐलान कर दिया कि हम लोग जितने हैं इज्तिमाई तौर से इस्लाम कबूल कर लेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया था। तब जाकर इन लोग लीपा पोती किया। तो इन लोग को असल डर क्या है ना कि हम लोग इन लोगों पर, पिछड़े लोगों पर अगर हम लोग जुल्म करेंगे तो ये लोग सीधा इस्लाम के रास्ते पर चले जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। तो ये इस्लाम हमें जुल्म करने से रोकती है। इस्लाम पिछड़े तबकों को, जो हम लोग शूद्र लोगों पर जो जुल्म करते आए हैं, वो जुल्म करने से रोकती है। इसलिए हिंदुस्तान से इस्लाम का नाम ही ख़त्म करो, सारी निशानियाँ इसकी मिटा दो। इनका मसला मुसलमानों पर जुल्म करना नहीं है, चूँकि मुसलमान और इस्लाम तो आलमगीर मजहब है, आलमगीर मजहब है। मैं फिर अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, ठीक है, बिल्किस बानो के बारे में आप तहरीक करें या किसी भी मुस्लिम समाज के साथ होता करें, लेकिन एक आलमगीर मजहब की हैसियत से, एक आलमगीर मजहब के मानने वाले की हैसियत से हिंदुस्तान में जिस तबके के साथ, दबे कुचले तबके के साथ अगर नाइंसाफ़ी होता है, जुल्म होता है, तो आप उनके साथ साना बसाना आप खड़े हों, उन लोगों के हिमायत में आप तहरीक चलाएं, उन लोगों के लिए भी, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि आप आलमगीर मजहब हैं के मानने वाले हैं, किसी एक मखसूस तबका के नहीं आप। इसलिए आप लोगों को हर तबका में जब जुल्म सितम होगा, उनके हिमायत में आवाज़ उठाना चाहिए और जालिमों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो नाजरीन, ये हैं मोहम्मद मुमताज़ साहब, जो कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और इन्होंने बिल्किस बानो को लेकर बहुत ही अच्छी बातें कहीं। और ये भी इन्होंने कहा कि अगर मुल्क में जमहूरियत को बचाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस किसी के साथ भी किसी किस्म का जुल्म होता है, हम लोगों को, तमाम लोगों को मिलकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और मुल्क में अमन सुकून का माहौल कायम रहना चाहिए, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके। आप बन रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.
अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।